और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब भी कूलिंग का अमल जारी है और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की आग अब भी मौजूद है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि अब 24 घंटे के बाद तकरीबन रेस्क्यू का जो अमल है उसको एक बार फिर से शुरू किया गया है, ताकि जो लोग अगर खुशकिस्मती से अंदर जिंदा हैं तो उन्हें बाहर निकाला जा सके, या वो लोग जो खुदा न खास्ता जान की बाजी हार चुके हैं उनकी लाशों को बाहर निकाला जा सके। बहुत से मुतासरीन ऐसे हैं जिनके जो खानदान वाले हैं वो इस वक्त भी प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। वो इंतजार में हैं कि अगर खुशकिस्मती से उनके जो चाहने वाले हैं, उनके प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, अगर वो बच गए हैं तो वो उनको देख सकें। फिलहाल जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसका आगाज तो किया गया है। हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि रेस्क्यू का ऑपरेशन की हिकमत अमली क्या होगी। अंजुम, बताइएगा आपने अगर बात की हो फायर ब्रिगेड के अमले से, उसके बाद रेस्क्यू 1122 के अमले से, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा? बिल्कुल हिकमत अमली के तहत ही बिल्डिंग में दाखिल हुआ जा सकता है, क्योंकि बिल्डिंग में कहीं जगह दरारें पड़ चुकी हैं दीवारों में और वो मखदूश इमारत करार दी जा चुकी है, क्योंकि दर्जा हरारत इतना बुलंद हो गया था। जितना ताज़ी रिपोर्ट ने बताया था कि तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका दर्जा हरारत पहुंच गया था। उस दर्जा हरारत में अंदर जो लोहा दीवारों के अंदर होता है, सतूनों में होता है, वो भी पिघलने के इम्कान काफ़ी हो जाते हैं। इस सूरत हाल पर अब जो भी रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा वो बिल्डिंग की सूरत हाल को पहले मद्देनजर रखते हुए कि बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, उसके बाद अंदर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि अंदर रास्ते भी मजदूद हो चुके होंगे, रास्ते बंद हो चुके होंगे, मलबा गिरा हुआ होगा। उस मलबे को भी जब हटाया जाएगा तो मलबा हटाने से भी कोई दीवार या कोई पिलर ना गिर जाए, उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। रेस्क्यू 1122 के पास जो इंतजाम हैं, जो उनके पास जैक्स होंगे या दीगर आलात होंगे, उसकी मदद से वो इमारत में दाखिल होंगे। और जदीद तरीका तो यही होता है कि जो आलात होते हैं बाद जगह पे इंसानी जिस्म या इंसानी आवाज़ को महसूस करने के लिए आलात भी होते हैं। अगर वो उनके पास मौजूद हुए, वो हमें नहीं पता इनके पास है या नहीं है, अगर वो आलात होंगे उनके जरिए चेक करके देखा जाएगा कि अगर कोई जिंदा शख्स अंदर बचा हुआ है तो उसको किस तरह रेस्क्यू किया जाए। तो अगर उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, कोई दीवार तोड़नी पड़ती है, तो उस शख्स को नुकसान ना पहुँचे। जिस तरह हमारी एक शख्स से बात हुई थी, उसका कदन अंदर मौजूद था, कल तक उनकी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि आज शाम उनके पास फोन आया किसी खातून का कि आपके कदन का अंदर मौजूद है, वो जिंदा है, मुझे इस नंबर पे उनको ठीक है अंजुम, हमें अपडेट करें। आतिशबाजी से मुतासर गुल प्लाजा के कुछ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और रेस्क्यू 1122 के रजाकार इमारत के अंदर दाखिल हो गए हैं और सामने के हिस्से की जली हुई दुकानों की सर्चिंग का अमल जारी है, लेकिन अभी तक किसी के जख्मी हालत में मिलने या फिर किसी डेड बॉडी के मिलने की इतला नहीं मिली है। कराची में गुल प्लाजा की आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी है। एम ए जिना रोड पर मसरूफ तरीन शॉपिंग प्लाजा है, जहां पर कल रात 10:30 बजे खौफनाक आग लगी। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जामबक हो चुके हैं, 22 जख्मी बताए जा रहे हैं और 11 अफराद की हालत तशवीशनाक है। 23 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कई अफराद अब भी प्लाजा के अंदर मौजूद हैं। गुज़श्ता रात 10 बजे के बाद ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी इमारत को उसने अपनी लपेट में ले लिया। दहकते शोलों से गुल प्लाजा तबाह हो गया। इमारत का अगबी हिस्सा गिरने के बाद सामने का भी एक हिस्सा गिरा और बिल्डिंग के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने की वजह से फायर फाइटर्स और रेस्क्यू वर्कर्स को मुश्किलात का सामना रहा। KMC, रेस्क्यू 1122, पाक बहरिया, सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे और DIG साउथ की जानिब से बताया गया था कि आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया है। इस वक्त जो फ्रंट का रास्ता है वहां से जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो दाखिल हुए हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि जो पीछे का एरिया है और जो बेसमेंट है वहां पर अभी भी आग लगी हुई है और क्योंकि इमारत खस्ता हाल हो चुकी है तो इसके गिरने का भी खदशा है, तो बहुत ही मोहतात अंदाज में इसके अंदर दाखिल हुआ जा रहा है। गुल प्लाजा में तकरीबन 1000 से ज्यादा दुकानें हैं और इनमें जल्दी आग पकड़ने वाला सामान है, जैसे कि प्लास्टिक है, फोम है, कपड़ा है, कालीन है, परफ्यूम है और दीगर चीजें हैं जिसकी दुकानें यहाँ पर होती हैं। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। गुल प्लाजा में लगने वाली आग में कई दुकानदार और खरीदार भी लापता हैं। उनमें 2 खानदान हैं जिनके 12 अफराद शामिल हैं और अब तक 53 अफराद के लापता होने की अभी तक तस्दीक हुई है, जबकि ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि कई 100 की तादाद में लोग हैं और दुकानदार हैं और खरीदार हैं जो कि लापता हैं। ताजरों ने फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचने का शिकवा भी किया और दुकानदारों ने लोगों के अंदर फंसे होने का खदशा जाहिर किया है। ताजिरों की जानिब से कुछ गुफ्तगू की गई थी कुछ देर पहले, आपको पहले वो सुनवाते हैं।
आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और इस तमाम सूरत हाल में सबसे पहले हमने देखा कि पानी की कमी का सामना रहा। उसके बाद जब कूलिंग का अमल शुरू किया गया तो एक सूरत हाल ये देखने में आए कि फायर फाइटर्स के पास जदीद इक्विपमेंट नहीं था कि वो इस धुएं के अंदर जा सके और मखदूश इमारत के अंदर दाखिल होकर वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इसमें भी काफी ताखीर हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे बाद शुरू किया गया है और इस वक्त ये सूरत हाल है कि एटलीस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। हुकूमत मुआवजा दे। गुल प्लाजा आतिशबाजी से मुतासरा दुकानों के ताजरों की जानिब से अपील की गई है और वो ये कह रहे हैं कि किराए पर काम करते थे, बिजली के बिल, घरों का किराया अब हम कैसे देंगे। रुपए का नुकसान हुआ है सर, आंखों के सामने सारा हमारा बर्बाद हो गया। मौका ही नहीं मिला, हमारा एक कम्बल निकालने के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोग रोड पे आ गए। घर भी हमारा किराए का है, मेरे सेठ का भी है। 40 से 45 लाख रुपए का तकरीबन नुकसान हुआ है सर। मेरा घर का सारा सिलसिला इसी से चलता था। काम वाला से यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे माल का अपना अजाला किया जाए। 75 से 80 लाख रुपए का मेरा माल सारा जल गया। 5 मिनट के अंदर मेरी पूरी दुकान जल गई। क्या मुझे पैसे निकालने तक की मोहलत नहीं मिली गले में से। हमारा घर का चूल्हा भी यहाँ से चलता था, बंदे लेबर सब यहीं से चलते थे। अब कुछ भी करके हुकूमत दोबारा से मदद करे। खवातीन, बच्चों समेत 100 के करीब अफराद बताए जा रहे हैं कि इस वक्त भी प्लाजा के अंदर मौजूद हो सकते हैं और यही बताना है जो रेस्क्यू अहलकार हैं उनका कि अब मुश्किल ही है कि कोई जिंदा बचाया जा सके, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अगर कोई अंदर जिंदा है तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना किया जा रहा है। और एसबीसीए के डिप्टी डायरेक्टर साउथ ने यह बताया कि आतिशबाजी से इमारत मुकम्मल तौर पर मखदूश हो चुकी है। 1998 में इमारत की अप्रूवल हुई थी और उस वक्त फायर एग्जैक्ट की इतनी एसओपीज नहीं थी। बेहतरीन इमारत थी और 8 से 10 गेट थे। गेट में इसकी रिवाइज अप्रूवल हुई थी बेसमेंट ग्राउंड 3। उसके बाद 2003 में इसकी रेगुलाइजेशन हुई है बेसमेंट ग्राउंड 3 जो शॉप्स है और रूफ पे 3rd फ्लोर की जो रूफ है उस पे इसकी पार्किंग है। 8 से 12 फीट के मुख्तलिफ पैसेंजर और जो इंटैक्ट थे और इसके जो भी गेट्स थे बाहर निकलने के वो भी इंटैक्ट थे। और उस जमाने में 98 में इतनी सारी एसओपीज नहीं होती थी कि एयर एग्जिट के हवाले से, लेकिन ये फिर भी कि इसमें सबसे ज्यादा गेट्स थे। अभी ये एक बेहतरीन बिल्डिंग थी, तो मुकम्मल मखदूश हो चुकी है क्योंकि जो इतने 17-18 घंटे से आग चल रही है उसके ऊपर पानी भी आ रहा है, उसका भी लोड आ रहा है, इसकी वजह से एक पोर्शन गिरा भी है। और गुल प्लाजा के अंदर जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनकी जानिब से भी उनके बयानात सामने आ रहे हैं। एक शख्स का कहना है कि भाई दुकान से लाइट जलाकर सिग्नल देता रहा, कॉल पर बोला कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। गोल प्लाजा में लगी आग के बाद लापता नौजवान के भाई ने ARY न्यूज से ये गुफ्तगू की और कहा कि खिड़की तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाबी ना मिली। एक और नौजवान ने बताया कि उसका भाई डर की वजह से बाहर नहीं निकल सका और दुकान के अंदर बैठा रहा, लेकिन सुबह से उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा।